क्या होता है? ओके, मरी में सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। जंगल मरी में होते हैं। और इसके अलावा कोई आइडिया है फॉरेस्ट क्या होता है? सही, तो डेफिनेशन आ गई सामने। अब बताओ मुझे कि फॉरेस्ट क्या होता है। ओके, ये अनाया ने देखा और किसी ने देखे अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड एनिमल एंड ओके, बिल्कुल बहुत सारे दरख्त होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे। बिल्कुल, ये वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, शेर भी होता है वहाँ पे जो खा लेता है हमें। सही है। इसके अलावा क्या ख्याल है फॉरेस्ट क्या होता है? वेल बेसिकली ये उन चीज़ों में से एक है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ग्रीनरी वाली जगह, फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, यूज़फुल इन्वायरमेंट फॉर ओके यूज़फुल इन्वायरमेंट फॉर यूज़फुल फॉर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। यस, दो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, पढ़ते सारा कुछ, ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है मैं छुपाता हूँ पहले मैं। सही है। और इसके अलावा क्या लगता है जंगल क्या हो सकता है? ये बहुत मज़े का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इंशाल्लाह 2 क्लासेस में हो जाएगा और हाफ इंशाल्लाह कर लेंगे आज। ओके, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव, बिल्कुल सही है। और प्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव क्या होते हैं, इसका आइडिया है कोई? एक जगह जंगल जगह होती है ना, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती है, मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है। ना मुझे कराची जाने का शौक है, ना कहीं जाने का शौक है, मुझे शौक है मैं सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स पे चले जाऊँ भाई, पहाड़ों पे, वहाँ पे बहुत बहुत ग्रीनरी होती है। अच्छा चलो पढ़ते हैं। बेसिकली जंगल होता है क्या, फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट, क्या लगता है? बेसिकली बहुत बड़ी लैंड, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। वरना मैं अपने गार्डन में जाके 2 दरख्त लगाऊँ, मैंने कहूँ मैंने फॉरेस्ट खोल ली है ना, मैं पागल लगूंगा ना। तो फॉरेस्ट होता क्या है बेसिकली, बहुत बड़ी लैंड पे, बहुत बड़ी ज़मीन पे जब हम बहुत सारे दरख्त लगा दें ना, उसे कहते हैं फॉरेस्ट। सही है। अच्छा, अब बेसिकली फॉरेस्ट हमारे पास होते 2 तरह के, देखो यहाँ पे दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, बड़ी मेहनत से बनाया, मैंने खुद ही बनाया। अच्छा, अब फॉरेस्ट ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो नेचुरली बनते हैं, क्या मतलब कि भाई एक जो अल्लाह ताला की कुदरत से बनते हैं, हम लोग नहीं बनाते, और एक वो जो हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो बनाते हैं उनकी एग्जांपल ले लो, छांगा मांगा फॉरेस्ट सुना है ना? छांगा मांगा फॉरेस्ट लाहौर के रास्ते में आता है, जब मुल्तान से लाहौर जा रहे हो, है ना? या लाहौर से मुल्तान जा रहे हो, रास्ते में आता है छांगा मांगा फॉरेस्ट। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के जंगल होते हैं पाकिस्तान में। एक नेचुरल है जो खुद ही बन, जो अल्लाह की कुदरत से बनते हैं, और एक मैन मेड जो हम बनाते हैं। अच्छा, अब इनको बेसिकली हमारे ज्योग्राफिकल बुक में क्या नाम दिए गए? एक है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और एक है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। अब इस तरह दोनों का मतलब क्या है, याद कैसे करना है, कौन कौन से मैन मेड है, कौन कौन से नेचुरल है, देखिएगा। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कौन सी? अब मुझे बताओ, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे ना गार्डन में मैंने 2-3 दरख्त लगाए, ठीक है। अब वो दरख्त मुझे बताओ, मैं खूबसूरती के लिए लगाऊंगा ना, मैं वो दरख्त खूबसूरती के लिए लगाऊंगा या फिर उनकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करने के लिए लगाऊंगा? मैंने अपने अपने गार्डन में पौधे लगाए, मुझे बताओ क्या मैं खूबसूरती के लिए लगाऊंगा या उनकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करने के लिए लगाऊंगा? एनी आइडिया? वेल, चैट बॉक्स सामने है। कई रिप्लाई करने में टाइम लग रहा है, कोई मसला नहीं है। ओके, यस नेशनल ड्यूटी होगा। यस, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट व्हिच इज नेचुरली ग्रोन ट्रीज एंड ओके, बिल्कुल सही है। ये खूबसूरती के लिए, क्योंकि अगर मैं लकड़ियों के लिए लगाऊंगा और उसकी मार्केट में कीमत ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी वैल्यू होगी, तो ऑफ कोर्स भाई हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे चोरों की कमी थोड़ी ना है, वो पूरा दरख्त उखाड़ के ले जाएंगे, है ना? तो बेसिकली मैन मेड कौन से होते हैं, जो हम लोग लगाते होते प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे आप देखते हो रोड के साइड साइड पे दरख्त लगाए होते हैं ना, बहुत सारे कराची में आजकल स्कीम शुरू की है, दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, है ना? लाहौर में भी शुरू किया दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ। तो रोड के साइड पे दरख्त लगा रहे होते हैं, वो होते हैं खूबसूरती के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लकड़ियों के लिए नहीं होते। सही है। वो छोटे दरख्त होते हैं, है ना? वो होते हैं खूबसूरती के लिए, ज़रा फ्रेशनेस फील करवाने के लिए, ज़रा शेड के लिए होते हैं। तो उनकी लकड़ी इतनी काम की नहीं होती, लेकिन प्रोडक्टिव जो होते हैं इनकी मार्केट में कीमत ज़्यादा होती है भाई, इनकी लकड़ी बड़ी महंगी बिकती है। ये जो इतने इतने महंगे फर्नीचर लाते हो, लकड़ी को काम करवाते हो, इनकी लकड़ी इस्तेमाल होती है ना, तो ये नेचुरल होती है। कैसे याद करना है? सर ने बताया था प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जो कि मैं अपने गार्डन में नहीं लगा सकता, वरना चोरी हो जाएगा, वो नेचुरल है। और प्रोटेक्टिव
जिनको हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं वो होते हैं मैन मेड। सही है। अच्छा, इफ आई एम नॉट श्योर प्रोडक्टिव वुड इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्गर। यस, प्रोडक्टिव स्ट्रॉन्गर है, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा होता ही हो, समझना। प्रोडक्टिव कौन से होते हैं भाई? जो अल्लाह की कुदरत से बनते हैं, जो सालों बाद बनते हैं, वो होते हैं प्रोडक्टिव। और जो हम लोग लगाते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव। अब इसका ना फर्क जरा गौर से देखते हैं, जरा गौर से सुनना। सही है। हाँ जी, मैं सारा बताता हूँ सारा। भाई प्रोडक्टिव नेचुरल होते हैं, ये हम लोग नहीं बनाते, ये खुद ही बनते हैं। इनकी ट्री डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब ट्री डेंसिटी का मतलब क्या है? मेरे पास जगह नहीं है, मैं बताता, रुक जाओ, मैं ना एक पेज खोल लेता हूँ सेपरेट। हाँ जी, यहाँ पे इस सबको, अच्छा यहाँ पे देखो। अब ट्री डेंसिटी का मतलब क्या है? मेरे पास एक ये दरख्त है, मेरे पास एक ये दरख्त है, एक ये दरख्त है, इसके बाद एक और, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सात सात दरख्त जुड़े हुए हैं। और मेरे पास एक ये दरख्त है, इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ना? तो जब भी एग्जामिनर आपसे कहे लेस डेंस, तो समझना वो ये कहना चाह रहा है। सॉरी, अगर एग्जामिनर आपको कहे डेंस, डेंस का मतलब क्या है? भाई फिजिक्स वाले बच्चे जान जाएंगे डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंस होता है जब चीज़ें बहुत साथ साथ जुड़ी होती हैं, कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा जगह, काफ़ी ज़्यादा मैस होता है। और लेस डेंस मतलब दूर दूर। अभी इजी वे में समझो, जब भी एग्जामिनर डेंस कहे मतलब क्या है? दरख्त काफ़ी साथ साथ है, जुड़े जुड़े। देखते हो ना, बहुत ज़्यादा गुच्छा सा बना होता है। जब आप नेशनल फॉरेस्ट में जाते हो, हर तरफ दरख्त ही दरख्त होते हैं, चलने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन मैनमेड में जाते हो, वहाँ पे रास्ते बनाए होते हैं, दरख्त एक फासले पे होते हैं। सही है। अच्छा, तो डेंस का मतलब क्या है? डेंस का मतलब ये है कि भाई कहाँ पे गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट लोड हो रहा है। अरे वो ब्लैक ना कर रहा हूँ। ओके, डेंस का मतलब क्या है? कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, डेंस का मतलब क्या है कि भाई ये बिल्कुल साथ 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 लगे हुए, बिल्कुल साथ लगे हुए। सही है। अच्छा, उसके बाद एक टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े मतलब जैसे एक मेरे पास ये दरख्त है सर, एक दरख्त मेरे पास बहुत बड़ा है, फिर एक दरख्त बहुत छोटा है, फिर एक उससे भी बड़ा है, फिर उससे छोटा है। मतलब टेढ़े मेढ़े, जैसे कुरकुरे होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, कोई ऊपर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नीचा, कोई आगे, कोई पीछे, हैफ्जर्ड मैनर में लगे हुए। इसकी टर्म है हैफ्जर्ड। सही है। लेकिन प्रोटेक्टिव वाले एक स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं बिकॉज ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि वो हम लोग लगाते हैं ना, इंसान लगाते हैं। समझना जरा, अभी पहले पढ़ते हैं फिर उसके ऊपर जाते हैं। अब कैनोपी का मतलब क्या है? अच्छा, कुछ दरख्त ना आपने देखे होंगे जो बहुत घने होते हैं, जिनके अंदर से बारिश के कतरे भी बड़ी देर बाद आते हैं। जब बारिश होती है ना, जो शेड के लिए बनाए होते हैं, जिनकी ब्रांचेस बहुत साथ साथ जुड़ी होती हैं, इनका बहुत बड़ा गुच्छा सा बना होता है, बहुत बड़ा गुच्छा सा बना होता है ना? और एक होते हैं जो खुले खुले होते हैं। सही है। तो बेसिकली जो नेशनल फॉरेस्ट में होते हैं ना, इनकी कैनोपी बहुत लॉस होती है। क्या मतलब कि भाई इनके बहुत बड़े बड़े गुच्छे बने होते हैं, बहुत बड़े। सही है। अच्छा, अब ये नॉट इक्वली स्पेस्ड है। क्या मतलब कि एक दरख्त अगर यहाँ लगा हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ लग जाए, फिर उसके बाद एक यहाँ लग जाए, फिर इसके आगे लग जाए, फिर उसके पीछे लग जाए। कोई स्पेसिंग नहीं है, वेरी करती, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दूर कभी करीब। ये अल्लाह ने बनाए, अल्लाह की कुदरत है। तो जैसे अल्लाह चाहेंगे वैसे बनेंगे, है ना? ये खुद ही उगेंगे। और भाई लेकिन इनकी कमर्शियल में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब भाई, इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। ये फर्नीचर जो आप आज आप यूज़ कर रहे हो, ये बैट्स जो जिससे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये आपके घर में जो लकड़ी का काम होता है, ये बैट्स वगैरह जो बनते हैं, सारे कहाँ से आती है लकड़ी? ये सारी आती है इधर से भाई। इनकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके बाद भाई यहाँ पे टूरिज्म बहुत होता है ना? अब जहाँ पे दरख्त होंगे, मरी में ले लो, मरी, चित्राल, देर, जहाँ मर्जी ले लो, ठीक है, नारायण कागान वगैरह, जहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा हैं, लोग कितना घूमने आते हैं, लोग उन दरख्तों को देखने आते हैं, लोग खूबसूरती को देखने आते हैं। एक जो दरख्त होते हैं ना, खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। टूरिज्म बढ़ता है मतलब क्या? बाहर बाहर से लोग आके आपके शहर को घूमते हैं, यहाँ देखने आते हैं। अच्छा, एक और बात देखना, ये कॉन्सेप्ट जरा जरूरी समझना गौर से। सही है। अब ये दरख्त है हमारे पास, ये दरख्त है, सही है। इसकी रूट्स ना काफी नीचे जमीन में फैली हुई है, काफी नीचे। ओके इजलाल, वेलकम टू द क्लास। काफी नीचे जमीन में फैली हुई है, सही है। तो सोचो, अगर ये दरख्त, लेट सपोज मेरे पास ये पहाड़ है, मैंने पहाड़ पे दरख्त लगा दिया, इसकी जड़ें जड़ें अंदर तक चली गई, मैंने पहाड़ के ऊपर दरख्त लगा दिया, इसका फायदा क्या हो? पहाड़ की जमीन जो है ना, वो गिरने से बच जाएगी। सही है। खबरों में बड़ा आता है ना कि लैंडस्लाइडिंग होगी, काफी लोग मर गए, लोगों के ऊपर जमीन गिर गई। तो दरख्त जो होते हैं ना, जमीन को जकड़ के रखते हैं। ये पहाड़ आ रहे हैं,
ये रूट्स होती हैं ज़मीन को जकड़ के रखती है, ये लैंड स्लाइडिंग नहीं होने देती। एक और फायदा है, एक और फायदा है, देखना जरा, ये दरख्त लगा हुआ है ना, ये दरख्त लगा हुआ है, बेसिकली देखोगे दरख्त के पत्ते गिरते हैं नीचे ज़मीन पे, दरख्त के पत्ते गिरते हैं, दरख्त के पत्ते गिरते हैं ना, तो जब ये दरख्त के पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं ना, तो क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन, या आपके ये आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, ह्यूमस फॉर्मेशन, इसे कहते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन। सर ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए हमारे पास जब ये पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं ना, ठीक है, जब पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं ये डिकम्पोज होते हैं और एज अ फर्टिलाइज़र काम करते हैं, ज़मीन में जाके ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और फिर हमारे पास बड़े बड़े प्यारे बड़े बड़े अच्छे पौधे उगते हैं, बड़े बड़े अच्छे क्रॉप्स उगते हैं वहाँ पे। सही है, तो बेसिकली ये हमारे पास सोइल की फर्टिलिटी को अच्छा रखते हैं, सोइल इरोजन नहीं होने देते, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिट होता है। क्या मतलब, यहाँ पे शेर ज़ेब्रा हाथी वगैरह जो चीज़ रखोगे रह लेंगे आराम से, ये नेचुरल जंगल होता है। अच्छा, सबको क्लियर था। प्रोडक्टिव क्या होता है भाई, नेचुरल होता है, टी डेंसिटी ज़्यादा होती है, साथ 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 दरख्त लगे होते हैं, कभी कभी बिल्कुल करीब होते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है। सही है, कैनोपी क्लोज है, बहुत बड़े गुच्छे बने होते हैं इन लोगों के इस तरह के। इसके अलावा नॉट इक्वल स्पेस, कभी बहुत दूर हो सकते हैं, कभी बिल्कुल करीब हो सकते हैं, कभी एक के ऊपर एक हो सकते हैं। सही है, कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, जो क्रिकेट खेलते हैं सारे किस लकड़ी से बनते हैं, इनकी लकड़ी से बनते हैं। टूरिज्म इंक्रीज करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में ना बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं, मैंने देखा होगा मरी वगैरह में, उन्हें पढ़ाऊंगा बताऊंगा क्या होते हैं, उनकी वजह से खूबसूरती में चांद चांद लगे होते हैं और लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सही है, इसके अलावा सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सोइल इरोजन को ख़त्म करते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को सपोर्ट करते हैं। तो ये थे सारे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कौन होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं नेचुरल जो अल्लाह ताला ने बनाए। अच्छा, अब आते हैं प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव क्या है, क्या है प्रोटेक्टिव, मैन मेड, जो इंसान लगाते हैं। अब इंसान जो है इंसानों के अंदर दिमाग होता है, इंसान जो है इसको बहुत ज़्यादा बहुत देखभाल के लगाएंगे, पहली बात। प्रोटेक्टिव जो है मैन मेड होता है। दूसरी बात, इनकी ट्री डेंसिटी कम होती है। क्या मतलब, ट्री डेंसिटी कम से मुराद देखिए, जैसे हमारे पास एक ये ट्री है, इसके बाद एक ये ट्री है, इसके बाद एक मिनट, एक ये ट्री है हमारे पास, ठीक है, एक ये ट्री है, एक ये ट्री है। अब देखिए ये सारे दरख्त जो है फासले पे लगाए जाते हैं, जैसे 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं, पहली बात। सही है, इनकी ट्री डेंसिटी बहुत कम होती है, कि भाई बिल्कुल साथ साथ इनको जुड़ा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जैसे इस जगह पे सिर्फ हो सकता है जहाँ पे नेचुरल जो है वो 10 आ जाए, ये सिर्फ 3 लगते हैं। इसके अलावा ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्या मतलब, जैसे एक यहाँ पे है, 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 बहुत प्यारे ऑर्डर में अरेंज किया होता है लोगों ने। एग्जाम्पल दे दूँ, आप रोड्स के साइड पे देखते हो ना दरख्त लगे होते हैं, उन्हीं की एग्जाम्पल ले लो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाए होते हैं ना, जैसे अगर एक 5 मीटर पे लगाया तो अगला 5 मीटर पे लगाएंगे, तो बेसिकली इनको इक्वल डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ये ऑर्डर में अरेंज होते हैं। दूसरा क्या है भाई, इनकी कैनोपी क्लोज नहीं होती। आप जब भी जाते हो बाहर, जो जो हमारे पास दरख्त लगे होते हैं रोड्स वगैरह पे, क्या उनके बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैले हुए रूट शाखें होती हैं इनकी, करीब करीब शाखें होती, नहीं ना। तो ये जो मैन मेड होते हैं ना, जो इंसान लगाते हैं, बनाते नहीं हैं लगाते हैं, उनकी कैनोपी क्लोज नहीं होती। दूसरा क्या, कि भाई इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अगर एक दरख्त मेरे पास एक दरख्त से 5 मीटर दूर है, तो अगला भी 5 मीटर दूरी होगा, 5 मीटर दूरी होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं कि भाई इनकी हाइट भी सेम है। अब देखो, अगर एक दरख्त की हाइट ये है, दूसरे की ये होगी, तीसरे की ये होगी, एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल दूँ, आप एग्जाम्पल ले लो कि भाई ये जो वाले हैं ना, ये कॉलेज वाले हैं और ये स्कूल वाले हैं, कि पता नहीं क्या मसला हुआ है, ये वेल मीटिंग एंड हो चुकी हुई है, पता नहीं क्या मसला हुआ है, दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ज़रा जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे ना, मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है। जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है। ओके, अब भाई देखिए, इनकी हाइट भी सेम होती है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम होता है, इनकी की डेंसिटी कम होती है और ऑर्डर में लगे होते हैं। सही है। अच्छा, अब भाई इनकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, देखिए कमर्शियल वैल्यू इनकी बहुत कम है। सही है, क्योंकि इनकी
जो लकड़ी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, दिखती है इनकी भी लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। अच्छा, अब सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये सारी सिमिलैरिटीज़ कि दोनों ही टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं क्योंकि दोनों में ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस मतलब पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं, पत्ते डिकम्पोज होते हैं और उससे फर्टिलाइजर्स बढ़ती हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, ज़मीन को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमें मिलते हैं दूध सोडा पी के, सही है, या फिर यू कैन से नेस्ले बुनियाद पी के। ओके, अब सोइल इरोजन जो है ना बेसिकली दोनों रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? प्रोडक्टिव क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव क्या होते हैं, सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई चीज़ समझ ना आई हो तो जस्ट आस्क मी। चैट बॉक्स सामने है, अभी सबके जवाब आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर था सबको? कोई क्वेश्चन हो वगैरह, कोई डाउट वगैरह? ओके, अब भाई हमारे पास ना काफ़ी तरह की फॉरेस्ट पाई जाती है, जंगल। पाकिस्तान में 1 2 3 4 5 6 7 तरह की फॉरेस्ट पाई जाती है। कौन कौन से भाई? पहला आता है अल्पाइन, दूसरा आता है कोनिफेरस, तीसरा आता है रिवरेन बेला, चौथा आता है इरिगेटेड फॉरेस्ट, पांचवा आता है मैंग्रोव, छठा आता है ट्रॉपिकल थॉर्न एंड सातवां आता है सब ट्रॉपिकल थॉर्न। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, समझाना मेरा था सही। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशंस करनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई मैप बना दिया जाएगा, आपको मार्क लगा देंगे, बताओ कौन सा फॉरेस्ट है। सही है, ये मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड।